हेलो भाइयों। देखिए, पंजाब पुलिस में रिक्रूटमेंट का एक नोटिस निकला है कल। जो दो पोस्टों पे पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट करेगी, एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और एक कांस्टेबल की पोस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसा कि ये लेटर है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पंजाब पुलिस का। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड आर्म्ड पुलिस 2023। देखिए, 31 जनवरी को ये लेटर रिलीज़ हुआ है। इसमें ओपनिंग डेट और टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन है वो 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ जो आई हैं सब इंस्पेक्टर की, ये दो पार्ट्स में पंजाब पुलिस ने निकाली हैं। पहली है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दूसरी है आर्म्ड पुलिस कैडर, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। देखिए, पहला है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दूसरा है आर्म्ड पुलिस कैडर। तो दोनों में अलग अलग वैकेंसीज़ आई हैं। पहली जो वैकेंसी हैं ये हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर की, यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें टोटल 144 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो वैकेंसी आई हैं ये वुमेन के लिए, ये भी इनमें से ही दी हुई हैं। 48 वैकेंसी यहाँ पे रिज़र्व है वुमेन के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे दिया है। जो एक्स सर्विसमैन जनरल है उनके लिए 10 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि, इसके लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर्स, इसके लिए 2 हैं। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास, इसके लिए 3 हैं। और वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, इनके लिए भी 3 दी हुई हैं भाई। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है इसकी 15 वैकेंसी हैं और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो पंजाब के हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। पंजाब के जितने भी मेरे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जितने भी मेरे एक्स सर्विसमैन साथी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो दूसरा जो इसमें वैकेंसी निकाली है वो भी सब इंस्पेक्टर की है, लेकिन उसका वो है आर्म्ड पुलिस कैडर एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन को छोड़ के। इसमें भी टोटल 144 वैकेंसी हैं, दोनों अलग अलग हैं। टोटल 288 वैकेंसी हो गई। 144 उसमें है और 144 में आर्म्ड पुलिस कैडर में है। इसमें से जो वैकेंसी रिज़र्व की गई हैं वुमेन के लिए, वो देखिए 49 वैकेंसीज रिज़र्व की गई हैं। और इसमें भी एक्स सर्विसमैन पंजाब की बात करें तो 11 हैं जनरल की, उसके बाद 3 फिर शेड्यूल कास्ट की हैं जो वाल्मीकि और मजहबी सिख हैं उनके लिए। रामदासिया के लिए 2 हैं। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास के लिए 3 हैं। पुलिस पर्सनल के वार्ड्स के लिए 3 हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 हैं। और जो फ्रीडम फाइटर के वार्ड्स हैं उनके लिए 1 है। तो भाई बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई हैं सब इंस्पेक्टर की। अगर हम बात करें यहाँ पे स्केल की, तो देखिए 35,400 इसका जो है पे स्केल है। 35,400 यहाँ से स्टार्ट होगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो इसमें दिया हुआ है। पहला तो नेशनैलिटी, वो इंडियन होना चाहिए। दूसरा जो एज है, एज मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। और डेट भी दी हुई है 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी एज। तो 18 से 28 के बीच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको पता ही है उनकी सर्विस एक्सक्लूड कर दी जाती है और वो एज उसको उनकी काउंट की जाती है। तो एक्स सर्विसमैन को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर दोनों ही कैडर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीए कर रखी है, बीएससी या बीकॉम, डजेंट मैटर, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन आपकी जो कंप्लीट होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2023 तक कंप्लीट मांगी है इन्होंने। मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन में जो 5.4 है, इसमें देखिए पंजाबी होनी चाहिए आपकी, एक सब्जेक्ट पंजाबी होना चाहिए एज वन ऑफ द कंपलसरी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पंजाबी लैंग्वेज। और या फिर 10th में आपके पास पंजाबी होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो दोनों के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर है या आर्म्ड पुलिस कैडर है, दोनों के लिए जो मेल है उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच और फीमेल की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में 3 आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जो होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर कराए जाएंगे। और जो पेपर 3 है, लास्ट वाला पेपर, वो क्वालिफाइंग होगा नेचर में, मतलब उसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। नंबर आपके सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 के नंबर जुड़ेंगे मेरिट में। उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में आपका फिजिकल मेज़रमेंट टेस्ट है, जिसमें आपकी फ़िज़िकल की मेज़रमेंट होती है, हाइट, चेस्ट, ये वो, और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। और ये भी दोनों क्वालिफाइंग है नेचर के, इनके भी कोई नंबर नहीं हैं। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे स्टेज 3 में। स्टेज 1 की अगर बात करें तो स्टेज 1 में तीन पेपर हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर हैं, तीनों कंप्यूटर पे लिए जाएंगे। देखिए पेपर 1 जो है, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटल पहला जो पेपर है वो 400 नंबर का हुआ। ऐसे ही सेकंड पेपर जो है, इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और पेपर थर्ड जो है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये जो पेपर है थर्ड पेपर, ये पंजाबी लैंग्वेज का पेपर है और क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग मतलब 50 में से आपको 25 नंबर लेने हैं बस, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर थर्ड में आपकी। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए पेपर 1 जो है, उसका जो टाइम होगा 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, 100 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जीके का पोर्शन है, इसमें ये सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको देखें। इसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मतलब ये 200 नंबर का हुआ। जीके 200 नंबर की है आपकी, इसमें 200 नंबर की जीके हुई। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स, मतलब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 120 नंबर का होगा यहाँ पे मैथमेटिक्स। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज स्किल की बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज जो है, ये सेक्शन 3 है, इसमें के 20 ही क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 80 नंबर का होगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये हो गया पेपर 1। आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन हैं और 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, जीके है, मैथ्स है और पंजाबी लैंग्वेज की स्किल्स है। बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का है टाइम ड्यूरेशन। उसमें भी क्वेश्चन जो हैं 100 आएंगे और मैक्सिमम मार्क 400 हैं उसमें। लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। देखिए रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 200 नंबर की इसमें रीजनिंग है। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 120 नंबर का कंप्यूटर है आपका। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें सेक्शन 3, तो इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 80 नंबर के होंगे आपके। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये पेपर 2 में है। ये दूसरा पेपर जो आपका होगा, इन दोनों ही पेपर के मार्क फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। और जो तीसरा पेपर है पेपर थर्ड, ये भी 1 घंटे का होगा। पहले दोनों 2-2 घंटे के हैं, पेपर 3 1 घंटे का है, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पंजाबी के और 50 नंबर के होंगे, 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 25 नंबर लाने हैं, 50% मार्क, मतलब 25 नंबर लाने हैं 50 में से। उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको 1 नंबर आपका कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। अगर सही करते हो तो 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि 25%, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क काटा जाएगा आपका। जो पेपर 3 है उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर पेपर 3 विच इज़ मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर फॉर पंजाबी लैंग्वेज। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए नॉर्मलाइजेशन इसमें है, पेपर होने के बाद आपके इस फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आंसर की है वो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें, अभी स्टेज 1 में 3 पेपर हो गए, स्टेज 2 की बात करें तो इसमें फ़िज़िकल मेज़रमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है।
इसमें क्या होगा, देखिए जो भी बंदा क्वालिफाइंग कर जाएगा पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों को, तो उसके बाद उनकी मेरिट निकलेगी। मेरिट निकलने के बाद फिर उनका एडमिट कार्ड दोबारा से जारी होगा और वो स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो स्टेज 2 में क्या क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम दोनों की बात करें तो देखिए, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये दोनों ही कैडर में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में और आर्म्ड पुलिस कैडर में, दोनों में जो मेल कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट जो है, जो एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, जो 35 साल से ज़्यादा के एक्स सर्विसमैन हैं उनको छोड़ के, उनका नहीं होगा ये, बाकी और सभी का होगा। 35 से नीचे वाले एक्स सर्विसमैन का और मेल कैंडिडेट्स का 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा और एक ही चांस है आपका, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लॉन्ग जंप जो है वो 3.65 मीटर की है, इसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे, 3 चांस में करना है आपको। और हाई जंप जो है वो 1.10 मीटर का है, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं फॉर एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स की बात करें जिनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, अब वो आ गए, तो वो 1400 मीटर की वॉक है उनकी, एंड रन टू बी कंप्लीट इन 12 मिनट्स, उनको 12 मिनट में वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद 10 फुल स्क्वैट्स हैं जो 3 मिनट में उनको करने हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 2 हैं जो 35 साल से ज़्यादा हैं एक्स सर्विसमैन। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए 800 मीटर की रनिंग उनको कंप्लीट करनी है 5 मिनट में, और लॉन्ग जंप उनका है 2.75 मीटर, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप है 0.90 मीटर, इसके लिए भी 3 चांस उनको दिए जाएंगे। उसके बाद जो इसको क्वालिफाइंग कर जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट को, तो देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा स्टेज 3। स्टेज 2 क्वालिफाइंग हुआ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे होगी, वेरिफिकेशन की जाएगी कि येस यू आर द जेन्युइन कैंडिडेट और नॉट। उसके बाद इसमें आपके ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी डिग्री चेक होगी। प्रूफ ऑफ हैविंग पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन, कि आपने मैट्रिकुलेशन में पंजाबी की है या नहीं की है वो चेक होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि आप रिज़र्व कैटेगरी में हो या नहीं हो, उसके लिए जैसे कि एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद एनओसी उनको चाहिए, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हो तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको यहाँ पे चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही मार्क्स को ऐड होके लगेगी। और जो भी द कैंडिडेट स्कोरिंग हायर मार्क्स इन पेपर 1 शैल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट लिस्ट। तो देखिए जो पहले पेपर में अगर दोनों कैंडिडेट्स के नंबर सेम हैं, तो जो पहले पेपर में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा मेरिट में, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे जो मेरिट लगेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपरों के एग्रीगेट मार्क्स, मतलब दोनों के मार्क्स जोड़ के तब मेरिट लगाई जाएगी। पेपर 3 तो क्वालिफाइंग है बस। ये सेकंड जो दे रखा है इन्होंने थर्ड, इसमें दिया है इवेंट स्कोरिंग इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर 1 एंड 2 एंड हैविंग सेम डेट ऑफ बर्थ। दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, और पेपर 1 और पेपर 2 में अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, उनके नंबर भी सेम है और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हैविंग सेम मार्क्स इन पेपर 1, पेपर 1 में भी सेम मार्क हैं उनके। देयर रिलेटिव मेरिट शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन विद द कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन शैल बी रैंक्ड हायर। तो देखिए इन्होंने 2 केस दे रखे हैं कि अगर आपके पेपर 1 और पेपर 2 में इक्वल मार्क हैं कोई भी 2 कैंडिडेट्स के, तो पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पेपर 1 में ज़्यादा हैं। अगर ये कंडीशन आती है कि पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में बराबर हैं और पेपर 1 में भी बराबर हैं, फिर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। मान लीजिए ग्रेजुएशन है
सीधा बीए है, एक एमए है, और दोनों के पेपर 1 में भी बराबर नंबर हैं, पेपर 2 में भी, और पेपर 1 और 2 दोनों के मिला के भी बराबर हैं, तो एमए वाले को लिया जाएगा फिर यहाँ पे। अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट की, तो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होगा, सर्टिफिकेट्स के बाद आपका ज्वाइनिंग एंड प्रोबेशन का लेटर आ जाएगा, और यहाँ तक आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ख़त्म है। तो देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यहाँ पे दे रखा है जनरल के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 800 है, टोटल 1600 रुपये है। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट के जो एक्स सर्विसमैन हैं 750 एप्लीकेशन फ़ीस देनी है उनको, उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं देनी, टोटल 750 ही देनी है। एससी और एसटी जो हैं ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के, और बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट, उनको 750 देनी है एप्लीकेशन फ़ीस, और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में उनके लिए छूट है, 200 रुपये देने हैं बस, 950 रुपये हैं। और सेम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 750 और 200 एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 950 देने हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बार जो फ़ीस आपने भर दी वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ऐसा भी लिखा हुआ है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो सिंपल है, आप पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 की वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपने पर्टिकुलर्स भरेंगे, जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और आप के लिए बहुत अच्छा मौका है, मेनली एक्स सर्विसमैन्स के लिए, जो भी मेरे साथी एक्स सर्विसमैन हैं और तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो और पंजाब से रिलेटेड हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप सभी अच्छे से तैयारी करें, और जितने भी ये एग्ज़ाम होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनमें अपनी एक मेहनत करें, सो दैट आप किसी ना किसी अच्छी जॉब पे बैठें। और ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक अच्छी पोस्ट है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।